वेलकम टू एस्पायर अदा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। वेलकम बच्चे लोगों, वेलकम। पिछले लेक्चर में हमने Hello and welcome to India's #1 coaching institute with well experienced and well qualified staff. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। बहुत बहुत बधाई जी, कंग्रेचुलेशन कि आपका एस्पायर अड्डा आपके कारण, आपकी ब्लेसिंग से कारण एस्पायर अड्डा बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर 2020। तो वो आप सबका प्यार है, आपकी ब्लेसिंग्स है, आपकी मेहनत है और आप लोगों का ही एक प्यार है। जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें मिली हैं। अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये सब कुछ आपकी देन है और ये डेडिकेटेड टू ऑल द एस्पायरेंट्स, सब उनके लिए है, सब उनका है। और स्पेशली मैंने स्पेशल पहले ही मेंशन कर दिया था कि बच्चों का है जो भी है। और प्यारे बच्चे, पेरेंट्स और सब कुछ आपका ही है बच्चे। तो थैंक यू सो मच। मैं हाथ जोड़ के सबका थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल। रीजनिंग लेके आया हूँ और आपके इसी रीजनिंग का आज हम एक जो बड़ा ही टॉपिक, मेन टॉपिक माना जाता है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, तो अगर किसी ने कहीं भी पढ़ी होगी तो उसको पता है, लेकिन जिसने कभी नहीं पढ़ी वो अब पढ़ ले, क्योंकि इसमें से 5 क्वेश्चन मैंने आपका सिलेबस पहले ही डिस्कस किया था। आपके 5 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। इस जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इतना इजी, इतना ट्रिकी कि आपको लगेगा कुछ भी नहीं यार, ऐसे ही लोग जो रीजनिंग से भागते थे आज उनके लिए रीजनिंग उंगलियों पे हो जाएगी। बिना किसी भी पेन के, विदाउट एनी पेन आप यूज करोगे। और आपको मैं ऐसे ही कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। और कोडिंग डिकोडिंग में लाडले बच्चों, इसमें आपका जो है वो एनालॉज वाला भी इसी में आ जाता है, ठीक है। एनालॉजी भी इसी में आ जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ odd one out, ऑड वन आउट वाला भी आपका इसी में आ जाएगा। मोस्टली आपका सारा कुछ जो आपके जितने भी उसमें टॉपिक्स हैं वो आप देख लीजिए। जो सिलेबस है आपका कोडिंग टू कोडिंग स्पेशली दिया हुआ है। एनालॉजी में इसी में करा दूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑड वन आउट वाला भी इसी में आ जाएगा, उसमें आपका स्पेशली मेंशन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो टाइप्स, इसकी जो टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग होती है वो टाइप होती है, लाडले बच्चों बिल्कुल भी इसको पहाड़ नहीं मानना है। अगर आप कोई भी चीज दिल से करते हो तो वो हमेशा, पहली इसकी टाइप जो होती है वो लेटर्स कोडिंग होती है।
और दूसरी जो भी टाइप होती है वो नंबर कोडिंग होती है, और तीसरी इसकी आती है मिक्स्ड कोडिंग। आपने कुछ नहीं करना लाडले बच्चों, आप लोगों ने जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना है और टाइम में ध्यान देना है, मेरी वॉइस के ऊपर मत जाइए। आप अपनी ट्रिक को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पेपर क्वालिफाइड करिए और अपनी नौकरी पाइए और सैलरी लीजिए, ठीक है। एक और आता है जो आप बोलोगे सर मैट्रिक्स। ये बेटे इसको मैं जरूर करवाऊंगा, लेकिन ये नॉन वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल, ठीक है। ये आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग है। ये नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है, इसको मैं अलग से कराऊंगा, डोंट वरी, इसकी चिंता नहीं करिए। लेकिन आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे शुरू लेटर कोडिंग से। लेटर कोडिंग क्या होती है, इसकी आगे क्या क्या होता है ठीक है। याद रखना लेटर कोडिंग एसबीआई बैंक पीओ के लिए मेंस में आया था, मेंस में, ठीक है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा रोल प्ले करती है ये लेटर कोडिंग। अब ये लेटर कोडिंग कैसे पढ़ेंगे, इसके टोटल कितने पैटर्न होते हैं, इसमें पैटर्न्स होते हैं, इसमें 7 पैटर्न्स होते हैं। कितने? 7 पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम कुछ पैटर्न करेंगे सारे, बट आज हम सिर्फ इसके 3 पैटर्न करेंगे। जो सबसे पहले पैटर्न है ठीक है, पहला सबसे पैटर्न है जो वो है आपका फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा? फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा है वो है आपका इसका रिवर्स, रेसिप्रोकल, इसी का रिवर्स। और तीसरा है क्रॉस। मैं आगे 4 और हैं, 7 बताऊंगा पूरे, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। टोटल ये 7 हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये तीनों पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं आज वाले लेक्चर में। इसीलिए मैंने आपको इसलिए पहले ही लिख के बता दिया है, ठीक है। इस पैटर्न में कैसे होगा वो हम पर्टिकुलर आपको जब अब क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कुछ भी कोड क्वेश्चन ले लो। गुड को गुड को अगर मैं कोड करता हूं HPPE से, तो मुझे बताइए विद की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले इसमें से देखना है, सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है। पहले हमने चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है पैटर्न कौन सा है, फिर पैटर्न के साथ हमने आगे इसको सॉल्व करना है। जब तक वो पैटर्न नहीं पता होगा, पैटर्न नहीं पता होगा उसका, तो तब तक आप नहीं कर सकते। चलो करते हैं, इधर ही शुरू आपकी नजरों के सामने 7। अच्छा, अब ये आपको समझ नहीं क्या लिख रहा हूं मैं। देखो बेसिकली क्या होता है, जब भी अगर आपको याद नहीं आ रहा या नंबर आपसे निकल नहीं रहा, तो आप किसी भी जो भी यहाँ लेटर दिए हुए हैं उनकी प्लेस उसके ऊपर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? प्लेस लिख दीजिए। जी का प्लेस 7। मैंने शायद आपको
लेटर करवाया था, लेटर अल्फाबेटिक सीरीज करवाई थी। ठीक है, शेड्यूल बहुत टाइट है, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही करवाऊंगा। तो उसमें रीजनिंग का थोड़ा करवाया दूसरे सर ने, बट मैं खुद चाहता था कि मैं खुद करूं, क्योंकि पेड को सारा मैं देख रहा हूं, तो अनपेड को भी मैं सोच रहा खुद करूं। और शेड्यूल बहुत टाइट है, क्योंकि पेड वालों के लिए कई बार नहीं होता, तो मुश्किल है, इतने बच्चे हैं, इतना बैच है। तो इसीलिए आप इसको लेटर कैसे हो गया ऐसे, मतलब जैसे ABCD है ना आपका, आपको मैंने ये शायद कराया हुआ है जेड तक, इसके ऊपर नंबरिंग जो होती है, ठीक है। तो वो जी की 7 होती है, ये आपको उंगलियों पे पता होनी चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो, तभी आप कोडिंग कर सकते हो। अगर आपको अल्फाबेटिक सीरीज नहीं आती तो आप कोडिंग को नहीं कर सकते, फिर आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप अल्फाबेटिक सीरीज मेरी पढ़ी है, तो फिर जो बच्चे हैं जिनको पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ उनको कोई भी डाउट नहीं, उंगलियों पे अगर अल्फाबेटिक सीरीज होगी तो उसके बाद ही आपका कोडिंग वाला सारा स्टार्ट होता है। ठीक है लाडले बच्चों, चले आगे। ओ का होता है 15, इसका भी लेटर हमने लिख दिया 15, और ये होता है 4। ठीक है, नीचे भी एज इट इज करना है, दोनों के प्लेस लिखने हैं। एच क्या होता है, बेसिकली आपको मैं ये बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं। एच, जी, एम, डब्ल्यू और आई, इनके अंदर ही इनका प्लेस छुपा होता है। कैसे, 8 को ले लें, ये देखो एच है, एच है ना, तो ये क्या बन गया 8, इसका प्लेस क्या होता है 8। जी है, तो ये मैंने जी लिख दिया, तो जी ये देखो ये बन गया 7, तो इसका प्लेस होता है 7। एम है, एम क्या हुआ, उल्टा 3 है ना, तो 3 मैंने लिख दिया। ठीक है, सॉरी 3 है ना ये, अगर 3 नीचे की तरफ है तो इसमें 1 आ जाएगा, अगर ऊपर की तरफ है तो यहाँ से 2 लगाना है, रहेगा यहाँ 3 ही। ठीक है, 23 हो गया। आई, ये खुद एक अपने आप में बता रहा है 9 छुपा हुआ है इसके अंदर। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी प्लेस उन्हीं के अंदर छुपा होता है। तो लाडले बच्चों, आपने पहले अल्फाबेटिक सीरीज की प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप आगे चल पाएंगे। लिखें, एच का 8, ठीक है, पी का 16 और ई का होता है 5। क्लियर है, चलें आगे। अभी हमें पता चल गया इस नंबर से पता चल गया कि हमारा जो पैटर्न है वो किस तरीके से है। 7 और 1 8 +1, 15 और 1 16 +1 इसमें हो रहा है, 15 1 16 +1 हो रहा है, और 4 1 5 +1 हो रहा है। ये जो इसका कंसेप्ट है वो +1 चल रहा है, जो सीरीज चल रही है, और आपने प्लेस लिख दी है, और आपको आसानी होगी कि आपको सिर्फ यहाँ इनके प्लेस लिख के +1 करना है, तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आप उंगलियों से कर पाओगे, लेकिन इसको समझना है, टाइम देना है। डब्ल्यू के लिए क्या बोला, 2 3, आई के लिए 9, एच 8, अंडरस्टूड, सॉरी एच नहीं है, टी है, एच आ गया, सॉरी, T20 होता है। 20 लिखते हो ना, 20 याद है ना, T20 टी से पढ़ता है ना, 20 याद रखना। ये भी, इसको भी यहाँ हाइड कर दो, ये मैं नया निकाल दिया मैंने आज, T20, T20 आ गया। बस फिर ये आपका लेटर्स हो गए। कुछ तो मैंने याद करवा दिया आपको, तो आगे कर लेना आप, बाकी ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है, हमने इसमें जो भी नंबर्स हैं उसमें हमने प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, क्रॉस है क्रॉस करना है, रिवर्स है तो रिवर्स करना है। तो 23 और 1 24, 9 1 10, 20 और 1 21, 8 और 1 9। ये इसके क्या आगे, ये क्या आ गया इसके, ये इसका एक सीक्वेंस आ गया, और इसका आपका आंसर आ गया। अगर आपको यहाँ पता है तो आप इसका आंसर मजे से लिख सकते हो। 24 क्या होता है, एक्स, 10 होता है जे, सॉरी इधर मैंने जे के लिए बोला नहीं आपको, जे भी अपने आप में छुपा होता है, तो जे भी 10 होता है। ये 1 को डंडा दे रहा है ना, ये देखो ये 1 है ना, तो ये 1 पहले आ गया, ठीक है, तो 0। ठीक है, क्लियर। और 21 जो होता है
वो U होता है, और V9 हमेशा वो मैंने आपको I बोल दिया। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है? चलें आगे। ये कौन सा पैटर्न था? ये था फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, कौन सा? फॉरवर्ड पैटर्न। क्यों? क्योंकि लाडले बच्चों, ये एक सिमेट्रिकल लॉजिकल, ये क्या? लॉजिकल, ये लॉजिकल सीरीज बन गई ना एक, ये लॉजिकल सीरीज बन गई, तो इट मीन्स ये फॉरवर्ड चल रहा है। मैं सीधा एक के नीचे फॉरवर्ड। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको फॉरवर्ड में क्या होता है। यहाँ मैं देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। फॉरवर्ड ये होता है, कोई भी नंबर्स आपका, कोई भी लेटर्स दिए हुए हैं, उसके नीचे ही उसके सामने वाला ही उसी का आंसर होता है, सिमेट्री में, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, चलें आगे। चलो फिर, समझ आई? फॉरवर्ड में ये होता है। आगे सेम एग्जांपल को मैं रिवर्स में करूंगा, और सेम को मैं सेम एग्जांपल को रिवर्स में करने वाला हूं। क्या लिया था हमने? गुड्स, क्वेश्चन नंबर 2, और आपको पूरा सिखाने वाला हूं, सिर्फ आप सीखने वाले बनो। क्या लिया था? गुड। किसको किया था? गुड को क्या किया था? HPPE, यही कोड किया था। अब मुझे इसकी लेटर और प्लेस लिखने की जरूरत तो नहीं दोबारा? नहीं ना? फिर आप, ठीक है, आपने किसको करना था कोड? विद को। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम लेता हूं। गुड, सॉरी इधर HPP नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा बच्चे, यहाँ HPP नहीं आएगा, समझ गए? यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर कोडिंग और होगी, इसका आंसर कुछ और होगा। गुड विद इसके एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब इसको मैंने कोड किया, ठीक है, और इसको मैंने कोड किया, ठीक है, क्लियर है? अब हमने प्लेस लिखने की जरूरत तो नहीं है, चलो एक बार लिख लेते हैं, आप बोलते हो तो लिख दें। 7 15 15 4 से ऊपर जाने की जरूरत है। 7 15 4, ठीक है, यहाँ भी लिखने की जरूरत है। 23 9 28 23 9 28, ठीक है, चलें। शन की प्लेस, इनकी प्लेस ले लेते हैं, लिखो 5 16 16 8 16 8 5, ठीक है, करें। अभी हमने देखना है, आप पहले फॉरवर्ड पैटर्न किया है, अब इसमें हम दो पैटर्न को और थोड़ा सिखाऊंगा आपको, तो पता चलेगा। जो आपका रिवर्स पैटर्न होता है, उसमें उसमें होता है कि आपके रिवर्स पैटर्न में आपके रिवर्स पैटर्न में जो होता है, उसमें देखो बच्चे, जैसे ये है 1 2 3 4 5, इसी के साथ ये भी रहे 1 2 3 4 5, तो
रिवर्स मीन्स होगा ऐसे, यहाँ से शुरू होगा, इसका ये साथ जुड़ेगा, इसके साथ ये रहेगा, इसका ये रहेगा और ये रहेगा, ऐसे रिवर्स होगा, रिवर्स फुल रिवर्स होगा, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। रही बात क्रॉस की, क्रॉस अलग अलग पोजीशन पे होता है, जैसे ये हो गया, क्रॉस दो में हो सकता है ऐसे, ठीक है, ऐसे हो सकता है, क्रॉस ऐसे हो सकता है, क्रॉस हो सकता है बच्चे, ऐसे हो सकता है, क्रॉस ऐसे हो सकता है, ऐसे, पहले और तीसरे का फिर ये सेम, फिर पहले तीसरे का ये सेम, ऐसे हो सकता है, इसी पैटर्न में हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी अगर जिस डिपेंड करता है आपकी पोजीशन के ऊपर है, समझे, अलग अलग पोजीशन पे आ सकता है, क्रॉस होता है बस, ठीक है। अब चलें आगे, देखो 7, 7 और 1 8, 15 और 1 16, 15 और 1 16, 5 4 1 5 हुआ क्रॉस, तो हमने ऐसे करना है, अब ऐसे, समझे, मेथड तो वही है ना, +1 ही हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, तो यहाँ भी +1 होगा, तो 23 और 1 24, 9 और 1 10, 20 और 1 21, 8 और 1 9, ठीक है। लिखो भाई इसका, लिखो X J U I, इसमें देखो क्रॉस वाले में क्या होता है, ये रिवर्स पैटर्न हो गया, रिवर्स समझ आ गया, चलें आगे, सेम चीज क्रॉस में देख लो, क्रॉस में देखो बच्चे, ये 7 और 1 8, 15 और 16, 15 और 1 16, 4 और 1 5, समझे क्रॉस की। अब इसमें भी ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, 23 और 1 24, 9 और 1 10, 20 और 1 21, 8 और 1 9, ऐसे आएगा, समझ आई, JXI, ये क्या था, 20 और 21 U, ठीक है, ये इसका आंसर आया, समझ आ रहा है, आया समझ, समझ आया नहीं आया, अच्छा अगर समझ आ गया है तो ठीक है, 22 मिनट की वीडियो बनी है मैंने, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे, आगे देखो आप, ठीक है, चलें आगे, चलें, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ले लें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, अगर मैं डांसर को कोड करूं, अगर मैं डांसर को कोड करूं DGEPSF से, तो मुझे बताओ पब्लिक की कोडिंग क्या होगी,
आपने खुद वर्ड्स देखने हैं, खुद उसका आंसर निकालना है, खुद क्वेश्चन अपना खुद देखना है। पहले चेक करो इसको, पहले चेक क्या प्लेस लिखो पहले। 4 1 14 3 5 18 4 7 5 16 19 और 6। यहाँ इसकी लिखो 16 21 लिखो लिखो 16 21 2 12 9 3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कैसे इसका आंसर क्या आ रहा है। पहले फॉरवर्ड देखो, 4 4 1 3 7 6 प्लस 6 0, इसमें 0 आ रहा है, -6 प्लस 6 आ रहा है, ये क्या है 19 19 और 5 है। ये वाला पैटर्न नहीं बनता। कौन सा वाला? फॉरवर्ड वाला पैटर्न नहीं बन रहा है। अब कौन सा पैटर्न बन रहा है ये देखो, चेक करो वाला। दूसरा पैटर्न कौन सा था हमारा? दूसरा पैटर्न कौन सा था हमारा? दूसरा पैटर्न था लाडले बच्चों, रिवर्स रिवर्स चेक करते हैं। 4 और 2 6, हाँ +2 अगर आ गया, एक एक और प्लस क्या है ये एस है ना, तो एस हो गया हमारा S19। ठीक है, नहीं ये भी नहीं बनेगा, इस हिसाब से नहीं बनता। क्रॉस तो रिवर्स तो किसी हालत में नहीं बनता ना। अब बचा हमारे पास एक क्रॉस। क्रॉस चेक करते हैं पहले डबल वाला, फिर करते हैं ट्रिपल वाला अगर जरूरत पड़ी। 4 और 3 7, 4 और 3 7, ये 4 और 3 7, 1 और 3 4 +3, यहाँ भी +3। ये क्या है 14 19, 14 2 16, चौदह और 2 16, हाँ 14 और 2 16, 3 और 2 5, फिर +2 वाला चेंज हो गया, +2 आ गया। और ये क्या है लास्ट बचा 18, 18 और 1 19 +1, 5 और 1 6 +1। अच्छा ये वाला मेथड है भैया, देखो +3 +3 +2 +2 +1 +1, ये इसका मेथड है। ठीक है, अब कर लो 16 और 3 19, ये क्या था भाई 21, 21 और 24, और 24 के बाद लाडले बच्चों क्या आ रहा है 2 2 4, और 12 2 14, 9 और 1 10, 4 3 और 1 4, यही आ रहा है, यही आ रहा है ना। 16 और 3 19 हो गया ना यार, ये क्या लिख रहा है मैं? 16 और 3 19, 21 और 3 24, और उसके बाद कैसे उल्टा लिख रहा हूँ मैं। हाँ चलो, ये क्रॉस में है ना, तो हम ऐसे लिख ही नहीं सकते। हम ऐसे लिख रहे हैं, फॉरवर्ड लिख रहे हैं, ठीक है ना, बात समझे। हम ऐसे लिख नहीं सकते। मैं समझ रहा प्यारे बच्चों, आप तक बोला कोई नहीं अभी तक आपके क्लास में से, तो प्यारे बच्चों ऐसे करना है। यार आप लोग खुद भूलते हो, मुझे बुलाते हो। अब लिखो 21 और 3 24, अब लिखो ऐसे। अब लिखो 16 और 3 19, 2 2 4, 12 2 14, 9 तो 1 10, 3 और 1 4। तो भाई ये कैसे 4 आ गया? 2 4 3 4, ठीक है 4 4, ठीक है, क्या कर सकते हो।
एक्स एस एन डी डी जे आपका आंसर। ठीक है, ये आपकी बनी नई सिमेट्री। समझ आई? अगर इसको इसकी तरह कोड करेंगे, इसको इसकी तरह है, क्रॉस आ गया। चलें चलें आगे, देखना कहीं लेक्चर अगर लंबा ना हो जाए। आपको समझ कंसेप्ट समझ आना चाहिए, बाकी आप बड़े अच्छे बच्चे हो, खुद कर लोगे, पर अब कंसेप्ट एक बार समझ आ गया तो फिर क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्या ले लें? कुछ भी वर्ड ले लो यार, कोई भी वर्ड ले लो, मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? कोई भी वर्ड ले लो यार। इसको ले लो आप, देखो कहाँ कोई नाम आता है। हाँ, ई स्टेट को ले लो। ई स्टेट, स्टेट, स्टेट ले लो। ई एस टी ए टी ई। ई स्टेट को अगर मैं कोड करूं, ई स्टेट को अगर मैं कोड करूं, तो इसके मुकाबले कौन सा होगा? 2 4 5, 2 4 6 वाला है ना? 2 4 5, मुझे 5 6 कुछ भी रख लो यार। नहीं, कुछ और लेते हैं, कुछ और लेते हैं, किसी और को ले लो। अच्छा, इसको ले लो, राहुल को ले लो, RAHUL। राहुल को, अगर राहुल को हमने कोड किया तो राहिल की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, इसको क्या बनाए? इसको बनाओ जी। इसकी कोडिंग किस तरीके से कराऊं आपको मैं? इसको कोड किया मैंने अगर I R E X O से, अगर मैंने इसको कोड किया राहुल को IREXO से, तो मुझे बताओ राहिल की कोडिंग क्या होगी? सबसे पहले हम इसका प्लेस लिखते हैं ऊपर हमेशा। ठीक है लड़ले बच्चों, मैं क्वेश्चन खुद को अभी भी बना रहा हूँ, अभी भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये बताओ मुझे, इसका रहेगा लाडले बच्चों 18 1 8 21 और 12। इसका रह रहा है 9 18 5 24 और वो 15। ठीक है, अभी इसमें देखो आप कैसे आ रहा है ये फॉरवर्ड, देखो 18 9 +9 1 और 18 +17। चलो फॉरवर्ड तो नहीं बनता, फॉरवर्ड तो नहीं बनता। ठीक है,
फॉरवर्ड नहीं बनता तो क्या देखें हम, रिवर्स। 18, 15 और 3, 18 में से -3, एक्स ए में से 1 में से 24, मतलब कि ये देखो इसमें माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है, तो माइनस जब भी आता है, मैंने आपको सिखाया है लाडले बच्चों, मैंने आपको सिखाया है जब भी माइनस आता है तो इसका ये रहता है, ये वाला सीख लो इसका ना। 24 आया है तो अगर इसको 24 लिखा है तो कैसे 24 आया है ए के सामने, अगर रिवर्स ऑर्डर चल रहा है तो क्यों चेक करते हैं। 5 3 8 -3, हाँ रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। तो अगर ये रिवर्स ऑर्डर चल रहा है तो इसको देखो, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे हम लेते हैं ABCXYZ, यहाँ से लेते हैं ZYX, तो ये होता है एक। यहाँ चलेंगे तो इसमें अगर ABC द्वारा शुरू करेंगे, ये होता है पॉजिटिव वाला एरिया और ये होता है नेगेटिव वाला एरिया। जब भी आपका नेगेटिव आएगा तो आपने ए के इस तरफ चलना है, जब पॉजिटिव आएगा तो जेड के इस तरफ चलना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ए किसकी होती है ना, तो यहाँ ये हो गया 26 नंबर पे, 2 3 है, 24 25 26, तो ये 27 आता है, ये 28। तो यहाँ पे तो 0 1 2, मतलब अगर हम वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव में आती है तो हमने 26 में कितने की कमी है, 26 में कितने की कमी है, एक तो ए खुद हो गया, ठीक है, 26 में 2 की कमी, 2 की कमी होगी ना, अगर बी से होता तो 3 होता। तो ये देखो कैसे 3 हुआ, -3, ये 0, जेड खुद 0 है, 1 और 2 और 3, हाँ यहाँ आपका अगर -3 वाला चल रहा है तो आपके जो इस लिहाज से और आपके हिसाब से यहाँ पे W आना है और इस हिसाब से यहाँ 23 आना है। बात समझे कैसे? 26 में अगर ए के इस तरफ चल रहे हैं तो कितनी कमी है, -3 की, तो -3 में 23, 23 क्या होता है, W, ठीक है। तो ये वाला ऐसे आया, समझ आई। अगर हमारा पॉजिटिव में है, जैसे आ, इस यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है, शब यहाँ पे ये है ना, अगर वैल्यू हमारी इस तरफ आती है तो इसमें पॉजिटिव को प्लस करते हैं सिर्फ। 27 क्या हुआ, 26, तो अगर ये 27 है, 28 है तो +2 आएगा, +2 मीन्स 28 आया तो +2 मीन्स बी, ठीक है। अगर आप में ए में से यहाँ से कुछ निकालना है कि पोजीशन देखनी है सी की, तो सी की पोजीशन कितनी, 3 यहाँ, लेकिन हम वो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 27 में से माइनस करते हैं, +1 से हमेशा जितने आपके डिजिट होते हैं उसको +1 करते हैं। तो 27 में से 6 कितना हुआ, 27 में से 4, चौथा नहीं है, 1 2 3 4, तो 4, तो क्या हुआ 23, W आपका आंसर। ठीक समझे बात को। अगर ये मैं सिर्फ ये वाला आपने कंसेप्ट देखना है, बाकी आपको रहने दो, W कहाँ से है वो देखो, ये बता रहा था मैं आपको। और 18 हो गया, ये हो गया, ये वाला भी ठीक है, रिवर्स वाला 21, 18 3 21 और 9 3 12, हाँ ठीक है, बाकी ठीक है। ओके क्लियर, चलें ऐसे चलना है, ऐसे इसका दिस वन एंड दिस वन, क्लियर है। तो अभी हमने इसका प्लेस नहीं लिखा था, प्लेस लिखते हैं 18 1 8 9 12, तो 18 में क्या कंसेप्ट चल रहा है हमारा, -3 का, क्या चल रहा है, -3 का, तो -3 -3 -3 -3 -3, 18 में से ये गया 15, यहाँ आ जाएगा, एक में से 3 गया, वही आपका W आ जाएगा, और 23 आ जाएगा, सॉरी 23 आ जाएगा। मैं लेट अभी प्लेस लिख रहा हूँ ना, तो 9 8 में से 3 गए, 5 आ जाएगा,
6 9 में से तो 6 आ जाएगा, 12 में 9 आ जाएगा। लिखो जी, आई 6 होता है एफ, 5 होता है ई, 23 होता है डब्ल्यू, 15 होता है ओ। ये आपका आंसर है। अभी अभी मैंने ऐसे ही नाम याद किया, राहुल राहिल ऐसे ही जोड़ जाड़ के, तो आपको बताया है कि क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, आंसर खुद निकाल सकते हो, लेकिन आपको ट्रिक मैंने बता दी, पता होनी चाहिए। कंसेप्ट मैंने बता दिया, पता होना चाहिए। बस कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपकी स्पीड बिना पेन के ही दौड़ती जाएगी। ठीक है, तो चलें आगे, देखें कितना आपका लेक्चर हुआ है। हाँ, 40 मिनट का हो गया, तो ठीक है, इतना बहुत है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आप जो सपोर्ट करते हो और इसको आगे फॉरवर्ड करो, तो हम आपको नई नई वीडियोस के साथ देते रहेंगे। आप कोडिंग कंप्लीट करेंगे, चिंता नहीं करना। वीडियो एक दो दिन लेट हो सकती है, बट आपको रूटीन में मिलेगी, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, डोंट वरी। ठीक है, क्लास फोर्थ वाले टेंशन फ्री हो जाओ आप रीजनिंग को छोड़ के। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। So follow us on Instagram, Facebook, and can subscribe our YouTube channel. Thanks for watching.